देखिए, ऐसा बहुत बार हो चुका है माननीय सदन में कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो आंकड़े रखे जाते हैं या जो बात कहते हैं वो सत्यता से परे होती है और वो विधानसभा का रिकॉर्ड है। मैंने जो पत्र लिखा है उसके साथ सारे आंकड़े जो हैं उनको जो है साथ में उसके संलग्न किया है। और अगर मुख्यमंत्री जो सदन के नेता हैं तो वही अगर हाउस को मिसलीड करेंगे तो इस माननीय सदन की गरिमा को भी ठेस पहुंचती है और जो विधायकों को जानकारी चाहिए वो भी तथ्यों से परे होती है। तो इसलिए मैंने ये लिखा है कि सदन को बार बार गुमराह किया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है। तो इसके ऊपर जो है प्रिविलेज मोशन जो है वो उनको सौंपा है और जिसको वो स्टडी करेंगे। लेकिन जो हमने आंकड़े दिए हैं वो खुद से अपने बना करके नहीं दिए हैं, जो सदन की कार्रवाई में हैं, एक्सपंज नहीं हुए हैं, वही आंकड़े जो हैं वो दिए गए हैं उसमें। सुधीर जी, उसमें महत्वपूर्ण बात यह कि जब विधानसभा स्पीकर थे उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फेसबुक डाला गया है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाकी हमारे पास आया है उसको हम देखेंगे, ये कहा उन्होंने। देखिए, ऐसा है कि अब जब ये एक्ट बना है विधानसभा का उसमें तो सोशल मीडिया था नहीं, और आज मीडिया, सोशल मीडिया दोनों ऐसे माध्यम हैं कि जिनको जानकारी होनी चाहिए कि क्या चल रहा है। तो इसलिए उसका प्रयोग करना जो है वो मैं समझता हूँ न्याय संगत है, ताकि जानकारी सब तक पहुँचे कि सदन के अंदर किस तरह से गलत आंकड़े, चाहे वो रोज़गार के हों, चाहे वो जो बजट के अंदर बातें कही गई हैं वो हों, अगर वो भी सच नहीं है और उसके ऊपर भी काम नहीं हो रहे हैं तो चिंता का विषय बन जाता है। और अगर नहीं करना है तो वो आंकड़े नहीं देने चाहिए, इतना सा विषय है। और तीसरा ये है कि जिस तरह से रोज़गार एक बहुत बड़ा मसला है, उसके ऊपर दीपराज माननीय विधायक ने पिछले सत्र में प्रश्न किया था तो उसमें 34,000 का आंकड़ा आया। पिछले से पिछले सत्र 2024 में 34,000 का आंकड़ा आया, इस वर्ष वो 23,000 हो गया। तो वो सच है, ये सच है, तो ये जानना तो हमारी जिम्मेवारी बन जाती है विधायक होने के नाते, और इस सदन को ये जानकारी देनी चाहिए उनको कि कौन सा आंकड़ा सही कौन सा नहीं है। तो इसलिए जो है ये जो प्रिविलेज मोशन है इसको लाना जो है बहुत ज़रूरी हो गया था। और कम से कम एक आगे से ये प्रथा तो रहेगी कि सही आंकड़े दें, और कौन अधिकारी दोषी हैं जो ऐसे आंकड़े दे रहे हैं। और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मोटे मोटे स्तर पर खुद ही याद रहनी चाहिए। इतने बड़े पद पर जब हम होते हैं, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, फाइल पढ़ते हैं, फिर तभी उस प्रश्न का उत्तर सदन में आता है, आप जब साइन कर देते हैं। तो अगर खुद को गलत लग रहा हो, या तो इसका मतलब है कि आप वही आंकड़ा मान लेते हैं जो आता है और वही कह देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, प्रदेश हित में और इस सदन की मर्यादा को देखते हुए ये ज़रूरी हो गया था कि इस तरह का जो है वो कदम उठाया जाए।